बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन गिरामी अली सदपारा के हवाले से तो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि केटू की पहाड़ी को सर करने के लिए इस नौजवान ने बहुत ही बहादुरी का मुजाहरा किया था। इतनी सर्दी के अंदर मुकम्मल तौर पर अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने वाला ये पाकिस्तानी नौजवान, जो कि पहले भी यहाँ पर नांगा पर्वत जैसी चोटी को 2016 में सर कर चुका है और अपने नाम बहुत से तमगे लगवा चुका है। अब इनके बाकियात यहाँ पर मिल गए और पाकिस्तान में पूरे लोग मुकम्मल तौर पर गम से नढाल हो गए। यहाँ पर पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से ये इत्तला वाज़ेह तौर पर दे दी गई है कि उन्होंने बहुत ही खतरात से बड़ा यहाँ पर एक ऐसा मिशन किया था जिसके अंदर जाकर मुकम्मल तौर पर बहुत ही ऊंचे पहाड़ी सिलसिले के ऊपर पहुंचकर वहाँ पर अली सदपारा को ढूंढने की वाज़ेह तौर पर कोशिशें जारी रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर याद रखा जाए कि ये एक ऐसा जोन होता है कि यहाँ पर अगर कोई भी शख्स 16 से 18 घंटे तक का वक्त गुजार ले तो उसके बाद उसकी मौत के अलावा कुछ बाकी नहीं बचता। और यहाँ पर ये इतला दी जा रही हैं कि पाकिस्तान के ये मायानाज शख्स अली सदपारा, जो कि कैंपिंग के और पहाड़ों के ऊपर चढ़ने वाले माउंटेनर ऐसे थे कि नामी गिरामी होने के साथ साथ उन्होंने अपनी बस्ती के अंदर बहुत से गरीब लोगों के लिए भी काफ़ी काम कर छोड़ा था, उनके अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बाकियात ही मिले हैं। नाज़रीन गिराम, इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तफसीलन वीडियो के अंदर आपको आगे बताते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल के बटन को लाजमी दबा दें। नाज़रीन गिराम, यहाँ पर यह बताया गया है कि अली सदपारा, जो कि यहाँ पर 4 फरवरी को मुकम्मल तौर पर रवाना हुए थे और पहाड़ी सिलसिले पर तकरीबन 8000 मीटर की बुलंदी पर और उसके बाद तकरीबन 600 मीटर का सफ़र बाकी था केटू को सर करने के लिए। वहाँ पर पहुँचकर एक ऐसा ख़तरनाक जोन आता है कि जहाँ पर आगे चढ़ना नहायत नामुमकिन सी बात लगती है और ख़ासतौर पर सर्दी जैसे बर्फ़बारी के मौसम में जब वहाँ पर मुकम्मल तौर पर बर्फ़ ही ढकी हुई हो और हर तरफ से सर्दी के तूफ़ान हो तो आपको अपनी ज़िंदगी बचाने का कोई भी मौका नहीं मिलता है। इस हवाले से ये भी कहा गया है कि केटू मुकम्मल तौर पर एक ऐसी खूनी पहाड़ी के तौर पर भी नामी जाती है जहां पर मुकम्मल तौर पर 30 से 35% तक शरई इम्कान मौत का होता है और ये पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियों में से खतरनाक पहाड़ी भी समझी जाती है। इस हवाले से अली सदपारा, जो कि पहले भी केटू को सर कर चुके थे और वहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह यानी के कलमे के मुकम्मल तौर पर झंडे भी लहरा चुके थे, पाकिस्तान के झंडे भी लहरा चुके थे और ये इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने के नाते यहाँ पर गए थे और इनकी सिर्फ ख्वाहिश यही थी कि अगर ये कुछ ऐसा कर जाएंगे तो इनके गाँव की, इनकी बस्ती के गरीब लोगों को शायद आइंदा आने वाली ज़िंदगी में मुस्तकबिल में कुछ संवरने का, कुछ बनने का मौका मिल जाएगा, शायद उन्हीं की बदौलत ये हो पाएगा। इस कारनामे को सर अंजाम देने के लिए उन्होंने बहुत सी कोशिशें की थी, लेकिन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर उनके लिए बहुत से ताज़ियती अल्फाज ही अब कहे जा सकते हैं और उनके लिए तमाम तर लोग मिलकर दुआए मग़फ़िरत भी लाजमी करिएगा। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।